नमस्कार, स्वागत है डिजाइनर के पी शर्मा चैनल पर। मैं हूं कांता प्रसाद शर्मा। आज मैं आपको बताऊंगा हैवी साइज़ की पैंट कैसे काटी जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक हैवी साइज़ की पैंट काटेंगे। एक मेज़रमेंट आया है मेरे पास, मिस्टर फैयाज करके हैं कोई मास्टर, उनका है। इन्होंने कमर बताई है 54, 16 इंच हिप है, थाई है 37, 20 इंच इनकी बॉटम। काफ़ी बड़ा साइज़ है, देखते हैं मेरे काउंटर पे आ भी जाएगा कि नहीं। 25 इंची का काउंटर है मेरा, ट्राई करते हैं। आपने लंबाई का नाप नहीं भेजा इसका, क्या कि लंबाई के हिसाब से ही जो आसन होता है उसको उतारा जाता है। फिर भी मैं अपने आइडिया से इसको उतारता हूँ। आगे आप देख लेना कितना उतारना है या कितना इसका जो जिसे हम गिदरी बोलते हैं वो कितनी रखनी है, वो आपको देखना पड़ेगा। और लंबाई भी मैं अपने हिसाब से रख देता हूँ। इसको मैं उतारूंगा 11 इंची। अगर आपको लगता है कि पैंट और ऊपर बंधनी चाहिए तो आप इसको और नीचे उतार लेना, ये कोई ख़ास बात नहीं होगी ज़्यादा। इससे तो ऊपर ही जाएगी, नीचे तो नहीं जाएगी। हम ये 3 निशान लगा लेते हैं। इसके बाद 60 इंची हिप है, 15 इंची हम यहाँ से रखेंगे मार्जिन छोड़ के। ये हमारा मार्जिन हो गया और ये हमारा मार्जिन हो गया। और इसको हम आगे 2 इंची बढ़ाएंगे। ठीक, इसको भी हम 1.25 इंची उतार देंगे। इसको ज़्यादा नहीं उतारना है क्योंकि हम इसको पेट पर ही बांधेंगे। और हल्का सा शेप यहाँ पर देना है, ज़्यादा शेप नहीं देना है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो एक नॉर्मल पैंट जैसे हम काटते हैं वैसे ही इस पे हमें निशान लगाने हैं। सिर्फ इसको आधा इंच बढ़ा देना क्योंकि ये काफ़ी हैवी साइज़ है। उसके बाद कहानी शुरू होती है हैवी पैंट की कटिंग की। इसका हाफ कर लेंगे। हमारी बॉटम है इसमें 20 का मेजरमेंट मैं लिख देता हूँ।
54 है वेस्ट, 60 इंच है इसके हिप, और 37 है थाई, और ये हो गई बॉटम। ये मेजरमेंट है। जब भी हम कोई हैवी साइज़ की पैंट काटते हैं, जैसे 40 के ऊपर 42, 45, 50, 55, 60 तक, जैसे कि ये पैंट है, जैसे जैसे साइज बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे हम बॉटम को कम करते चले जाएंगे। जैसे कि हमने पहले जो हैवी पैंटें काटी थी, शायद इससे कम नाप की थी वो, तो हमने उसमें 1 इंची मोहरी कम करके उसको काटा था, और उसको इस साइड में हम 1 इंच बढ़ाकर काटते हैं। लेकिन ये इतनी ज़्यादा हैवी पैंट है कि 1 इंच से काम नहीं चलेगा, इसमें हमें 2 इंची मोहरी को कम करना पड़ेगा। जैसे 20 इंची मोहरी है तो हम इसको कम कर देंगे ताकि 2 इंची इधर 2 इंची उधर जा सके। ये हमारा 20 इंची हो गया। हम इसको 1 इंच यहाँ से कम करेंगे, 1 इंची यहाँ से कम करेंगे। पहले हमने आधा आधा इंची हम कम करते थे, अब हम इसको 1 इंच कम करेंगे। इसके बाद हम इसका घुटने का निशान भी लगा लेते हैं। यहाँ से 2 इंची पर हम निशान लगाएंगे, ऊपर से हम 1.5 इंची उतार देंगे, 6.5 का हम इसमें मुंह रख देंगे। ठीक, अब हमें क्या करना है, 2 इंची इधर से बढ़ाना है और 2 इंची इधर से बढ़ाना है। इधर से भी हमें 2 इंच बढ़ाना है और इधर से भी 2 इंची बढ़ाना है। इस निशान से हम ले लेंगे। ये हो गया। आपको कितनी भी बॉटम रखनी हो, वैसे 60 इंची हिप से ज़्यादा मेरी ज़िंदगी में कोई इतना बड़ा नाप आया नहीं है। मैंने भी 60 इंची की पैंटें बहुत काटी हैं, तो कभी भी ऐसी नौबत नहीं आएगी कि हमें इसको 2 से ज़्यादा रखना पड़े। कोई बाई चांस ज़िंदगी में कोई आ जाए ऐसा व्यक्ति जो इससे भी ज़्यादा, जिसके हिप्स हों 70 तक होते हैं ऐसे लोग भी, तो हम उस हिसाब से इसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये बैलेंस और ये बैलेंस बराबर होना चाहिए, वरना बैलेंस आउट होते ही पैंट एक साइड में उठ जाएगी। ये हो गया। आपको घुटना कितना रखना है वो आप देख लेना, उसी के हिसाब से आप इसको शेप देना है, फिर इसको मिला लेना जितना भी आपको घुटना रखना हो। और अगर स्केल के हिसाब से शेप देनी है तो ये ठीक है। अब हमें यू का शेप लेना है। यू का शेप लेने के लिए हमें यहाँ से चौथा हिस्सा निशान लगाना है ऊपर।
यहाँ से चौथे हिस्से पर निशान लगा लेंगे जो कि आता है 15 इंची। ठीक, इसको बिल्कुल यहाँ ले लेंगे हम। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से और यहाँ तक हम हिप का आधा हिस्सा ले लेंगे। पहले यहाँ से चौथे हिस्से पर निशान लगाएंगे, उसके बाद यहाँ से हिप का आधा हिस्सा लेंगे जहाँ भी आएगा। ये जो हिसाब होता है ये हर पैंट में फिट आएगा। हम जब यहाँ से पैंट काटते हैं नॉर्मल पैंट को तो 1.5 इंची बढ़ाते हैं, इसको हमने आधा इंची बढ़ाया है तो आधा इंची हम इसमें कम करेंगे प्लस आधा इंची हम इसमें कम करेंगे, 1 इंची हम इसमें कम कर देंगे। और अगर आधा इंची और कम कर देते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसको 30 इंची होता है हमारा हिप का आधा इंच इसमें जाने के बाद में 29 इंच रह जाता है। 29 इंच के आसपास हम इसको यहाँ लेंगे। ये पूरा 29 आ रहा है, हम इसको थोड़ा इतना कर सकते हैं कम। इसके बाद हम इसको यहाँ मिला देंगे इस तरीके से। ठीक, और ये निशान हम बिल्कुल यहाँ मिला देंगे। अब हमें यहाँ से हिप का चौथा हिस्सा लेना है सिलाई छोड़कर, ये सिलाई छोड़ देंगे हम और यहाँ से 15 इंची पर हम निशान लगाएंगे। और बिल्कुल सीधा हम ऊपर मार्का लगाएंगे इसके ऊपर इस जगह पर, और यहाँ से 1 इंच पीछे निशान लगाएंगे यहाँ, और यहाँ से इसको मिलाएंगे। ठीक, और यू का शेप दे देंगे। बहुत ही एकदम गहरा शेप नहीं देना है, इस हिसाब से शेप दे देंगे। ये जो मार्क हमने लगाया है बिल्कुल इसके सामने, स्केल को बिल्कुल यहाँ रखना है और इस जगह को यहाँ रखकर हम सीधा निशान लगा देंगे। ये हमारी बैक का निशान हो गया। हिप का निशान हमने यहाँ से लिया है, ऊपर हम हल्की सी शेप दे सकते हैं क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम इनकी कमर चेक करेंगे और इनकी थाई चेक करेंगे। हमने थाई के हिसाब से पैंट नहीं काटी है। इनकी जो थाई है 37 इंच है। यहाँ से और यहाँ तक सिलाई हमने छोड़ दी है। ये आ रहा है 16.5 इंच एक सूत आ रहा है ये, लेकिन हम इसको 16.5 ही लेकर चलते हैं और फिर ये सिलाई में दब जाएगा और यहाँ सिलाई में दब जाएगा। 16.5 को हम यहाँ रखेंगे। ये हमारा 37 इंची आ रहा है इस जगह पर, जो बिल्कुल सही आएगा। अब हम आते हैं कमर के ऊपर। कमर है इनकी 54, ये हमारा सिलाई में दबेगा यहाँ से यहाँ तक। ये आ रहा है 14.5 के आसपास, 14.5 इंची एक सूत, हम 14.5 लेते हैं इसको। 14.5 को हम यहाँ रखेंगे। यहाँ तक हमारा जो कमर है 54 है। 54 का हाफ होता है 27। ये हमारी सिलाई में दब जाएगा। बाकी की हम प्लेट डाल सकते हैं। ये प्लेट आ रही है हमारी 2 इंची की, तो हम 2 प्लेट इसमें डाल सकते हैं। 2 चीज़ें आप देख लेना, अगर हिप साइड से बढ़े हुए हैं, पीछे से कम है, तो उस हिसाब से यू को कम कर देना। और अगर पेट आगे कुछ ज़्यादा है ऊपर की साइड में, तो इसको थोड़ा सा अब बढ़ा देना यहाँ से सामने को, और इस तरीके से बिल्कुल नाप चलते हुए इस तरीके से शेप दे देना। एक ये आपको अपनी समझ से देनी है। और दूसरी चीज़, यू अगर
साइड से हिप ज़्यादा है, पीछे से अगर फ्लैट है, तो इसको कम करना है, उसको फिर यहाँ से कम कर देना, इस जगह से कम कर देना। ठीक, इसको यहाँ से मिलाते हुए यहाँ से आपका हिप कम हो जाएगा। अगर आप कम करना हो तभी करना, ये 15 इंची आपको यहाँ तक आ जाएगा, इतना कम हो जाएगा यूँ। बस ये 2 चीज़ें आप चेक कर लेना। एक तो इनकी जो पैंट बांधने की जगह है वो इससे ऊपर और कितनी जानी चाहिए, मेरे ख्याल से 1 इंची से ऊपर और नहीं जाएगा, या तो यहाँ सही आ जाएगा या इससे 1 इंच ऊपर जाएगा, नीचे तो नहीं जाएगा। दूसरी चीज़, आप इस शेप को देना ज़रूरी समझते हो तो दे देना। बस ये 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एक तो इस शेप का ध्यान रखना, ये हमें देनी है या नहीं देनी है। हमको अगर पहले ही लगता है कि ये शेप देना ज़रूरी है तो आप दे देना। दूसरी चीज़, अगर हिप उनके फ्लैट हैं तो आप यहाँ से कम कर देना। वैसे तो फैयाज़ भाई आप काफ़ी समझदार हैं, अगर आप 60 इंची की हिप तक अगर आप आ गए हैं तो आपको काफ़ी एक्सपीरियंस होगा काम का। तो आगे आप देख लेना जैसे भी आपको ठीक लगे। बस ये इसका ध्यान रखना है, मोहरी अपने को सेट करनी है ताकि 2 इंच यहाँ बढ़ सके, 2 इंच यहाँ बढ़ सके और यू के लिए जगह निकल सके। वो तभी निकलेगी तब आप इसको इधर से बढ़ाएंगे और उधर से बढ़ाएंगे, वरना ये जगह नहीं निकल पाएगी। तो हमें इधर से बढ़ाना पड़ेगा, तो वो तरीका गलत है, उस पर मत जाना। इससे पैंट का पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा, जो सेंटर कटिंग है वो पूरी आउट हो जाएगी और पैंट खिंचने लगेगी, इस साइड से खिंच जाएगी वो। बाकी सब चीज़ें ये मैंने आपको बता दिया, इसको देख लेना आप, और इसका यू कितना रखना है वो देख लेना। वैसे तो ये सही आना चाहिए, आप एक बार कटिंग करके और पहना कर जरूर देखना, ट्रायल जरूर लेना इसका। फैयाज़ भाई अगर ये क्लाइंट आपके रेगुलर हैं, रेगुलर ही पैंट सिलवाते हैं, तो आप इसका एक पैटर्न काट के जरूर रख लीजिए। एक बार इसका ट्रायल जरूर ले लेना और उसके बाद जो भी इसमें कमी निकलती है 19-20, जहाँ तक मैं समझता हूँ कोई कमी आनी नहीं चाहिए। अगर फिर भी अगर कोई कमी आ जाती है, क्योंकि उनका बॉडी का जो एक शेप है वो मैंने देखा नहीं है, तो मुझे सिर्फ थोड़ा सा यू के ऊपर डाउट आता है। यू टाइट तो कभी नहीं पड़ेगा, सिर्फ कम करना पड़ सकता है, क्योंकि जो हमने यू लिया है वो पूरे फुल साइज़ का लिया है। उसमें अगर हिप उनके फ्लैट है तो कम ही करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। फिर भी जो हेवी साइज़ की पैंट पहनते हैं तो उनको थोड़ा कंफर्ट ही चाहिए, उस हिसाब से यू इसका सही आएगा। ठीक फैयाज़ भाई, आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अभी आपने देखा हेवी साइज़ की पैंट कैसे काटी जाती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक बटन जरूर दबाइए। आप जो भी कमेंट्स मुझे करते हैं मैं कोशिश करता हूँ कि उसके हिसाब से आपको कटिंग बता सकूँ। बहुत से ऐसे कमेंट्स होते हैं जिन पर मैं काम नहीं कर पाता। एक साहब कह रहे थे कि कोट का कॉलर कैसे चढ़ाया जाता है मशीन से, तो पिछले वीडियो में मैं शायद बता चुका हूँ कि कोट का कॉलर मशीन से कैसे चढ़ाया जाता है, आप देख लीजिए। और आगे मैं कभी कोट बनाऊँगा तो उसमें ज़रूर बताऊँगा। जब कोई कमेंट मुझे ऐसा लगता है कि हाँ इस पर वीडियो बनाना चाहिए, ये थोड़ा टफ है या कुछ प्रॉब्लम आती है इसमें, तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाता हूँ। आपको अगर किसी भी साइज़ की कटिंग में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताइए, मैं निशान लगाकर आपको ज़रूर बताऊँगा। कपड़ा तो मैं नहीं कटिंग कर सकता आपके मेज़रमेंट के हिसाब से, क्योंकि वो मेरे किसी काम का नहीं होता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा निशान लगाकर बताने की। पैंट और कोट में तो निशान लगाकर बताया जा सकता है, लेकिन कई चीज़ें और भी होती हैं जिनको बताना मुश्किल होता है। जैसे कलीदार कुर्ता है, अभी तक मैंने कलीदार कुर्ते के बारे में नहीं बताया। कलीदार कुर्ता हमारे यहाँ थोड़ा बनने के लिए कम आता है, तो हम उस पर वीडियो भी नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन जब भी आएगा मैं ज़रूर बनाऊँगा। आगे भी मैं आपको अलग तरह की कटिंग बताऊँगा। अभी मेरा स्टूडियो सेटअप नहीं हो पा रहा है ठीक से, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा पैंट को और कितने तरह से काटा जा सकता है, कोट को कितने तरह से काटा जा सकता है, शर्ट को कैसे काटा जा सकता है, ये सब चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।